संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्व तो आदि साधन मन्यन्ते ईश्वर कारणिन एतदेव। टीका में एतदेव व्याप्ति ज्ञानम जगति पक्षे कर्तारम साधयेत, ये हो गया था। जगत है पक्ष, उसमें कर्ता को सिद्ध करता है व्याप्ति ज्ञान। सर्वज्ञ ईश्वरम साधयति, सर्वज्ञ ईश्वर को सिद्ध कर देगा अनुमान प्रमाण। किंच श्रुत्या, श्रुति से क्या प्रयोजन। ऐसा जो तार्किकों की भ्रांति कथन करते हैं भाष्य में, एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्व आदि साधन मन्यन्ते ईश्वर कारणिन। ये अनुमान ईश्वर कारणिन, ईश्वर को कारण मानने वाले संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्व आदि साधन, संसारी जीव है उसे अन्य भिन्न है ईश्वर, ऐसा ईश्वर है। कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग संसारी को मानते हैं। संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्व आदि साधन, ईश्वर अस्तित्व और ईश्वर में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व, ये भी खाली अस्तित्व मात्र से कारण नहीं हो सकता है। अस्तित्व मात्र से अस्तित्व आदि कहने से सर्वज्ञत्व आदि मन्यन्ते, ऐसे मानते ईश्वर कारणिन। ईश्वर कारण ऐसे जो मानते ईश्वर कारणिन वाले कारणिन, ईश्वर कारणवेशाम ते ईश्वर कारणा, अतः ईश्वरमेव कारणम ईश्वर एव कारणम, ये समझते तो ईश्वर कारणिन अतः नहीं ठन हो जाएगा। ईश्वर कारण वाले, ईश्वर को कारण मानने वाले। टीका में एतदेव अनुमानम साधनम, अनुमान ही साधन ईश्वर सिद्धि के लिए, न श्रुति इति मन्यन्ते, ऐसा मानते। एतदेव अनुमान मन्यन्ते ईश्वरास्तित्व साधनम, श्रुति नहीं ऐसे मानते हैं। अथवा एतद व्याप्ति ज्ञानमेव, व्याप्ति ज्ञान ही श्रुति अनुग्राहक युक्ति मात्रत्वेन, श्रुति का अनुग्राहक युक्ति व्याप्ति ज्ञान है, ये युक्ति है श्रुति का अनुग्राहक मात्रत्वेन अस्मत् सम्मतम सद अनुमानम स्वतंत्र मन्यते। अस्मत् सम्मतम जो अनुमान है, हमारे सम्मत अनुमान, ये स्वतंत्र अनुमान कहते। युक्ति मात्र है व्याप्ति ज्ञान, किंतु स्वतंत्र अनुमान कहते, श्रुति की अपेक्षा नहीं करके अस्मत्सम्मतम सद अनुमानम स्वतंत्र इति मन्यते। हम जो अनुमान कहते ये स्वतंत्र है, श्रुति की अपेक्षा नहीं करके स्वतंत्र अनुमान है, ऐसा मानते हैं। ये उसका अर्थ हुआ वाक्य का अर्थ। हाँ, ईश्वर अस्तित्वादि साधन आदि शब्द आया, सर्वज्ञत्व आदि शब्दार्थ, आदि शब्द से सर्वज्ञत्व सर्वसत्यमत्व। अथवा उसका अन्य प्रकार अर्थ कहते यद्वा व्याप्ति ज्ञान सहकृतम एतलक्षणमेव अनुमान स्वतंत्र मन्यते। जन्माद्यसयत, ये जो लक्षण है सूत्र है, एतलक्षण जन्मादि कारणत्म लक्षण है। जन्मादि कारणत्म जो सूत्र के द्वारा कहा गया, ये व्याप्ति ज्ञान सहकृतम एतलक्षण, व्याप्ति ज्ञान के साथ जन्मादि कारणत्व ये अनुमानम स्वतंत्र ऐसे मानते। इसलिए अनुमान प्रमाण से ईश्वर सिद्ध हो जाएगा। तत्रयम विभाग, कैसे व्याप्ति ज्ञानात् जगत कर्ता स्थिति अस्तित्व सिद्धि। व्याप्ति ज्ञान अनुमान है, जगत के कर्ता है, क्योंकि ये कोई कार्य है तो उसका सकर्ता का कोई कर्ता होगा। ये कार्य है सब तो उसका कर्ता कोई जगत का कर्ता है। किंतु कर्ता सिद्ध होने पर ईश्वर कैसे सिद्ध होगा। कर्ता तो बहुत है, घट बनाने वाले कुलाली भी करता है, मकान बनाने वाले करता, तक्षक भी करता, मकान मिस्त्री बहुत करता है। आगे जगत का जो करता होगा पश्चात, पर कर्ता सिद्ध होने के बाद सकर्ता सर्वज्ञ, वो कर्ता सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कैसे सिद्ध होगा। जगत कारणत्वात्, जगत कारणत्व हेतु हो गया, साध्य हो गया,
सर्वज्ञत्व ईश्वर में जो ये कर्ता सिद्ध हुआ, ईश्वर जो कर्ता सिद्ध हुआ वो कर्ता में सर्वज्ञत्व सिद्ध होगा। जगत कारणत्वात् अन्य व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र, हाँ दृष्टांत क्या मिलेगा? जगत कारणत्व तो केवल ईश्वर में, सर्वज्ञत्व और कोई नहीं है। इसलिए अन्य व्याप्ति नहीं होने से, दृष्टांत नहीं मिलने से व्यतिरिक्त व्याप्ति। यत्र यत्र साध्य अभाव तत्र तत्र साधना अभाव, यत्र यत्र सर्वज्ञत्व अभाव तत्र तत्र जगत कारणत्व अभाव। व्यतिरिक है ना, कुलाल आदिवत। कुलाल में सर्वज्ञत्व है, वो जगत कारण है, वो सर्वज्ञत्व का अभाव रहा और जगत कारणत्व का अभाव रहा। कुलाल हो गया दृष्टांत, व्यतिरिक व्याप्ति का दृष्टांत। इसी व्यतिरिक व्याप्ति दृष्टांत से इति के सर्वज्ञत्व सिद्धि लक्षणा, सर्वज्ञत्व सिद्धि, ये लक्षण से ही सर्वज्ञत्व सिद्धि हो जाएगी। जगत का कारण होने से सर्वज्ञ है। अत्र मन्यन्ते इति ईश्वरास्तित्व अस्तित्वादि साधन मन्यन्ते, ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं, वास्तव नहीं है। मानने पर वास्तव नहीं होता है। भवन भाष्यकार जो कहते हैं इसे ईश्वर कारण न मन्यन्ते, ये मन्यन्ते कहने का अभिप्राय क्या है? अनुमान से आभासत्वम सूचितम, सिद्धा नहीं कहा, ऐसे मानते हैं। अनुमान आभास है, सद अनुमान नहीं है। इसे सर्वज्ञत्व सिद्धि, एक ईश्वर सिद्धि, ये संभव नहीं है। कैसे? तथा ही अंकुरादो तावत् जीव कर्ता न भवति। अंकुर का कर्ता जीव तो नहीं होगा, जीव कर्ता नहीं होगा, क्योंकि संभव नहीं अंकुरादि बनाने वाला अपने आप बीज से अंकुर होकर वृक्ष हो जाता है। और जीव से भिन्न कर्ता होगा, जीवात भिन्न से, जीव चेतन आत्मा है, उससे भिन्न अचेतन है, अनात्मा हो जाएगा। अनात्मा से घटवत अचेतनत्व नियमाद, जो आत्मा से भिन्न है वो अनात्मा है, अचेतन जड़ है। अन्य कर्ता नास्त्येव, अन्य और कर्ता कौन होगा? आत्मा से भिन्न। अतो अन्य कर्ता भोक्ता दृष्टा कुछ नास्ति। अन्य कोई आत्मा से भिन्न तो अनात्मा है, अन्य कर्ता है ही नहीं। इति व्यतिरिक निश्चयात, यह अभाव निश्चय होता है, कर्ता कोई दूसरा है ही नहीं। तो व्याप्ति ज्ञान कैसे होगा? यत् कार्यम तत्सकर्तृकमिति व्याप्ति ज्ञान आसिद्धि। ये व्याप्ति ज्ञान से है, यत् कार्यम तत्सकर्तृकम, ये कैसे सिद्ध होगा? जो कार्य सकर्तृक, कर्ता कोई सिद्ध हो, जीव कर्ता सब कार्य का नहीं होता है। जीव से आत्मा से भिन्न अनात्मा है, कोई कार्य करता नहीं, तो व्याप्ति ज्ञान कहाँ होगा? लक्षण लिंग का अनुमान है, तो लक्षण को लिंग करके अनुमान करेंगे। जन्मादि कारणत्व तो लक्षण है, लिंग करके अनुमान करेंगे कार्य कर्ता कोई है, तो बाध ईश्वर के अनुमान करेंगे, लक्षण से बाध होगा। क्योंकि जो कर्ता होगा वो शरीर वाला ही कर्ता लोक में दिखा गया, कुलाल आदि। ईश्वर तो अशरीर है, नित्य ज्ञानवान ईश्वर लक्षण करते हैं। अशरीर ईश्वर में जन्य ज्ञान नहीं हो सकता है। जो ज्ञान है सब मनोजन्य है, व्याप्ति। ईश्वर का ज्ञान होगा तो मनोजन्य होगा, मनोजन्य होगा तो ईश्वर में जन्य ज्ञान संभव है? जन्य ज्ञान यज ज्ञानम तत् मनोजन्यमिति व्याप्ति विरुद्धे न। जो ज्ञान है सब मनोजन्य है, तो ईश्वर का ज्ञान मानेंगे तो क्या सिद्ध होगा? जन्य ज्ञान हो जाएगा, मनोजन्य होगा। तो नित्य ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। नित्य ज्ञान सिद्ध नहीं होगा तो सर्वज्ञ कैसे सिद्ध होगा? ज्ञानाभाव निश्चयात, क्योंकि जन्य ज्ञान ईश्वर में अशरीर है, अशरीर में मनोजन्य ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञानाभाव निश्चय होगा। इसी प्रकार ईश्वर सर्वज्ञ कैसे सिद्ध हो जाएगा? तस्मात् अतीन्द्रियार्थे श्रुति एवं शरणम। अतीन्द्रिय जो अर्थ है
ईश्वर जगत करता, श्रुति रेव शरण, श्रुति आश्रय, श्रुति अन्य कोई प्रमाण नहीं। और श्रुति से जो सिद्ध होता है, श्रुति के द्वारा कहा गया, श्रुति अर्थ में असंभावना की शंका हो सकती है, तर्क भी उसका प्रमाण का सहायक होता है दृढ़ करने के लिए। श्रुत्यर्थ संभावनार्थत्वेन अनुमानम युक्ति मात्रम, श्रुति का जो अर्थ वो संभावना के लिए ही अनुमान युक्ति है, युक्ति मात्र। नेह नानास्ति किंचन श्रुति प्रमाण है, कोई यही नहीं ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जो प्रत्यक्ष दिखता है कैसे नहीं कहेंगे, तो युक्ति है। प्रत्यक्ष दिखने पर भी मिथ्या है, प्रत्यक्ष दिखता है तो मिथ्या कैसे? दृष्टांत जैसे स्वप्न प्रपंच प्रातिभाषिक पदार्थ, ऐसी युक्ति है उसका संभावना। श्रुत्यर्थ संभावना के लिए अनुमान युक्ति मात्र, न कि श्रुत्यर्थ को छोड़ करके स्वतंत्र अनुमान अर्थ का साधक, ऐसा नहीं। स्वतंत्र अनुमान प्रमाण, हाँ, श्रुति अर्थ सेवा अतीन्द्र ईश्वर के लिए, उसके लिए कैसे संभव है, इसलिए अनुमान यह है, स्वतंत्र प्रमाण नहीं। इसके ऊपर शंका करते हैं, ननु इदम अयुक्तम, वैशेषिक मत वाले शंका दी, ये तो ठीक नहीं। श्रुतेर अनुमानांतर्भाव अभिप्रेत्य भवदे सूत्रकृता अनुमान से उपन्यस्यत्वात्, उपन्यस्यत्वात् है, उपन्यस्त है, न्यस्त है ना, हाँ, उपन्यस्तत्वात् कहा है। कहते श्रुते अनुमान अंतर्भाव अभिप्रेत्य, अनुमान के अंतर्भूत हो जाएगी श्रुति। सिद्धांति कहता है श्रुति स्वतंत्र प्रमाण, अनुमान उसका खाली युक्ति मात्र, श्रुत्यर्थ को दृढ़ करने के लिए, संभावना के लिए। किंतु वैशेषिक क्या कहते हैं, श्रुति तो अनुमान के अंतर्भूत है। इसी अभिप्राय से अभिप्रेत्य भवदय सूत्रकृता, आपके वेदांत के सूत्रकार व्यास जी ने अनुमान से उपन्यस्तत्वात्, अनुमान ही कहा। जन्माद्यस्य अति सूत्र जो है अनुमान से उपन्यस्तत्वात्, उपन्यस्त मतलब उक्त कथित है। सूत्रकार ने अनुमान ही कहा, इसी अभिप्राय से श्रुति अनुमान के अंतर्भूत हो जाने से अनुमान ही कहा। ऐसे वैशेषिक संकते ननु यहाँ भी तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे, अनुमान ही कहा गया। यह जन्मादि सूत्रे तदेव अनुमानम उपन्यस्तम सूत्रकृता, सूत्रकार ने अनुमान ही कहा। यहाँ शंका हुई वैशेषिक की। तो ये कहने का अभिप्राय क्या है, अतो मन्यते इति अनुमान से आभासोक्तिरयुता इति भाव, ये अभिप्राय है वैशेषिक का। जो एतदेव अनुमान मन्यन्ते कहने से भगवान भाष्यकार ने ये अनुमान आभास से सूचितम, इसे आपने कहा। मन्यते इति जो कहा, अनुमान से आभास उक्ति, अनुमान आभास कथन अयुक्ता, ये ठीक नहीं। वो तो अनुमान ही, सूत्रकार ने अनुमान ही कहा जन्मादेश तो सूत्र के द्वारा। ये उसका वैशेषिक का अभिप्राय संज्ञायति भाव। अभी सिद्धांति का अभिप्राय है। सिद्धांति का क्या न, यदि श्रुतिना स्वतंत्र मानत्व न स्यात्, श्रुति यदि स्वतंत्र प्रमाण नहीं होते तरी तब क्या होता, तत्व समन्वयात इत्यादि ना तासां तात्पर्य सूत्रकृत न विचारयेत। तत्व समन्वयात चतुर्थ सूत्र आएगा, उसके आगे सारे वेदांत का समन्वय अद्वितीय ब्रह्म में श्रुति अर्थ का तात्पर्य कथन करेंगे। यदि स्वतंत्र प्रमाण नहीं होता, श्रुति स्वतंत्र मानत्व श्रुति में नहीं होता, तो तत्व समन्वय इत्यादि साथ आगे ग्रंथ के द्वारा तासां तात्पर्यम सूत्रकृत न विचारे। तासां का तो श्रुति नाम तात्पर्य सूत्रकार विचार नहीं करते। स्वतंत्र प्रमाण नहीं हो तो उसका विचार नहीं करते, किंतु विचार किया है। तस्माद् उक्त सूत्राणाम श्रुति विचारार्थत्वाद
आगे तत्व समन्वयाति सूत्र जितने हैं श्रुति अर्थ विचार के लिए, श्रुति विचार अर्थ तो अब श्रुति विचार के लिए ही सूत्र है। आगे सूत्र श्रुति विचार के लिए होने से जन्मादि सूत्र भी श्रुतिरेव विचार्यते, जन्मादि सूत्र भी श्रुतिरेव स्वातंत्र्य विचार्यते, न कि अनुमान अंतर्भूत होकर के नहीं। श्रुति स्वातंत्र्य विचार्यते, श्रुति अर्थ का विचार स्वतंत्र किया जाता है, न अनुमान। पूर्व पीछे ने कहा श्रुति अनुमान के अंतर्भूत हो जाए, ऐसा नहीं, स्वतंत्र श्रुति प्रमाण है, इसका विचार किया जाता है। जिस प्रकार आगे तत्व समन्वय सूत्र से लेकर के श्रुतियों का तात्पर्य सूत्रकार विचार करते हैं, करेंगे। इसलिए यहाँ जन्माद्यतः ये श्रुति है, श्रुति मूलक है सूत्र, श्रुत्यर्थ विचार के लिए श्रुति ही प्रमाण है। ईश्वर अस्तित्व में न अनुमानमिति परिहरति, ऐसा परिहार करता सिद्धांत न। वेदांत कुसुम ग्रथनार्थत्वा सूत्राणाम, ये जो वेदांत दर्शन में सूत्र है, वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र, ये वेदांत वाक्य कुसुम पुष्प है। सूत्र के द्वारा माला गुथते, माला बनाते, गर्तन करते हैं। सूत्र चाहे माला बनाने के लिए, सूत्र हो जाएगा तो पुष्प जरूरत है, हाँ? तो यहाँ जो ब्रह्म सूत्र है, सूत्र ये सूत्र तो ब्रह्म सूत्र है, इसमें कौन कुसुम? वेदांत वाक्य कुसुम, वेदांत वाक्य ही पुष्प है। वेदांत वाक्य रूप कुसुमानाम ग्रथनार्थत्वात्, उसको गुथने के लिए सूत्र है, सूत्रानाम सब सूत्र, एक सूत्र नहीं बहुत सूत्र है, मिल करके वेदांत वाक्य कुसुमों को ग्रथन करने के सूत्र है। इसलिए वेदांत वाक्य का ही विचार सूत्र में, वेदांत वाक्यानि ही सूत्रे उदाहृत विचार्यन्ते, सूत्र ही सब सूत्र, बहुत सूत्र के द्वारा वेदांत वाक्य का उदाहरण दे करके उसके ऊपर विचार किया जाता है। इसलिए वेदांत वाक्य का विचार करने की सूत्र है। टीका में किंच मुमुक्षुर ब्रह्मावगतिरभिष्टा, मुमुक्षु को मोक्ष चाहिए, और मोक्ष का साधन ब्रह्मावगति, ब्राह्मण अवगति ज्ञान, ये अभिष्ट है साधन। यदर्थम अस्य शास्त्र से आरंभ, उसी के लिए शास्त्र का आरंभ है। शास्त्र से ज्ञान होगा, ज्ञान ही मोक्ष का साधन, मोक्ष को ही चाहिए, जिसके लिए ये शास्त्र का आरंभ हुआ। इसलिए शास्त्र से ही ज्ञान होगा, श्रुति से। साच न अनुमानात सा अवगति, ब्रह्मण अवगति ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मावगति स्त्रीलिंग है। न अनुमानात, अनुमान से साक्षात्कार ज्ञान नहीं होगा, युक्ति से प्रमाण से ज्ञान होगा। अनुमान प्रमाण अतीन्द्रिय अर्थ में ऐसे प्रमाण नहीं, अनुमान प्रमाण तो है, क्यों नहीं? तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये बृहदारण्यक में यजुर्वेद में। औपनिषद, उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य, उपनिषद भी प्रतिपाद्य उपनिषद ही, जिसमें प्रमाण आत्मतत्व या साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म औपनिषद पुरुष है। उपनिषद प्रतिपाद्य, उपनिषद ही प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं। तभी औपनिषद जो श्रुति में आया यही है प्रमाण, उपनिषद वाक्य ही प्रमाण आत्मा के लिए। तम तो उपनिषद मिति श्रुति, श्रुति से ये ब्रह्मावगति श्रुति से ही, श्रुति प्रमाण से अवगति सिद्ध होती, अनुमान से नहीं। अतो न अनुमानम विचार्यम, इसलिए अनुमान विचार करने का नहीं। वाक्यार्थ विचाराणा अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति, न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता। भाष्य में तो अवगति कैसे होती? वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्राह्मण अवगति, ब्रह्मावगति, ब्रह्म का ज्ञान साक्षात्कार। वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता, वाक्य के अर्थ के विचारणा के अध्यवसान निश्चय होने पर, विचार करके निश्चय हो जाएगा, अंत में अवसानेन
निर्वृत्ता संपन्ना भवती ब्रह्मावगति। विचारण करते जाना है, विचार के अध्यवसान निश्चय हो जाएगा, विचार से दृढ़ हो जाएगा तो उसी से ही अपने आप निर्वृत्त संपन्न होती ब्रह्मावगति। न कि अनुमान आदि प्रमाणांतर निर्वृत्ता, अनुमान आदि किसी अन्य प्रमाण से ब्रह्मावगति निर्वृत्ता संपन्ना न भवति। टीका में वाक्यार्थ विचारणा में वाक्य और अर्थ दोनों का विचारणा, खाली वाक्यार्थ नहीं, इसलिए वाक्यस्य तदर्थस्य च विचारादि अध्यवसान विचारणादि। वाक्यस्य तदर्थस्य विचारादि अध्यवसान, विचारादि के द्वारा निश्चय क्या? तात्पर्य निश्चय। वाक्य और अर्थ का विचार करने से उसके निश्चय होगा। विचारादि अध्यवसान क्या है? तात्पर्य निश्चय, वाक्य का तात्पर्य निश्चय। और अर्थ विचार करेंगे तो क्या होगा? प्रमेय संभव निश्चयश्च, दो है। वाक्य का विचार करेंगे तो निश्चय होगा वाक्य के तात्पर्य का निश्चय। श्रुति का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य निर्णय पहले करना पड़ता है। उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य ग्राहक लिंग है। वाक्यों का विचार करने से निश्चय होगा तात्पर्य निश्चय, श्रुति का तात्पर्य निश्चय। अर्थ विचार करने से क्या होगा? प्रमेय संभव निश्चय। ये प्रमेय है वाक्य प्रमेय, जीव प्रमेय की एकता, ये इसका संभव क्या है? आगे कहेंगे संभव का तो बाधा भाव, प्रमेय का बाध नहीं होगा, अबाधित अर्थ इसका निश्चय होगा। क्यों? वाक्य से कुछ अर्थ, किसी प्रमाण से अर्थ निश्चय होता है, किंतु उसमें बाध हो जाएगा तो प्रमाण नहीं है। प्रमेय संभव का निश्चय होगा अर्थ विचार करने पर। तेन जाता, वाक्यार्थ विचारणाध्यवसानेन जाता, निर्वृत्ता का तो जाता, ब्रह्मावगति, ब्रह्म का ज्ञान। मुक्त ही भवती, मुक्ति के लिए ब्रह्मावगति, मुक्ति के समिति का साधन ब्रह्मावती भवती तीर्थ। इसमें प्रमेय संभव निश्चय में संभव पद आया। संभव शब्द का अर्थ बाधा भाव, बाध से भाव, बाधित विषय का ज्ञान प्रमा है। ननु किम अनुमानम उपेक्षितमेव, तो फिर श्रुति प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा। प्रमेय वाक्यार्थ विचार करेंगे तो बिल्कुल अनुमान उपेक्षित हो गया, कोई जरूरत नहीं आप वेदांतियों को। अनुमान उपेक्षितम, छोड़ो तर्क पढ़ना। कहते हैं ना, इतिहास नहीं, इतिहास उपेक्षित नहीं। क्यों नहीं? सत्सुत्व, सत्सुत्व वेदांत वाक्येषु जगत जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहण दाढ़्याय अनुमानमपि वेदांत वाक्या विरोधी प्रमाणम भवन न निवार्यते, उसका निवारण नहीं करते हम। किंतु सत्सु वेदांत वाक्येषु जगतो जन्मादि कारणवादिषु, वेदांत वाक्य बहुत है। जगत के जन्म स्थिति भंग कारण कथन करने वाले जन्मादि कारणवादिषु, जन्मादि से स्थिति भंग कारणम वदंती, जन्मादि कारणवादी न वादिनी वाक्यानि, ऐसे वेदांत वाक्य जन्मादि कारण कथन करने वाले, ऐसे कथन करने वाले वेदांत वाक्य से सत्सु विद्यमान होने पर भी तदर्थ ग्रहण दाढ़्याय, वेदांत वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान होता है, अर्थ ज्ञान, उसकी दृढ़ता के लिए वेदांत श्रुति प्रमाण से अर्थ ज्ञान हुआ, दृढ़ता क्यों नहीं? दाढ़्य क्या है? उसे संशय भ्रम की निवृत्ति टीका में अर्थ है, अभी बताएंगे। दाढ़्याय अनुमानमपि प्रमाणम, किंतु कैसे अनुमान? वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाण, वेदांत वाक्य का अविरोधी प्रमाण लेना। अविरोधी प्रमाणम भवन, ऐसा होता हुआ न निवारे तो उसका निवारण नहीं करते। क्यों? क्या कारण क्या है? श्रुति से सिद्ध हो जाता हो,
श्रुत्यावच सहायत्व तर्क से अभिपेतत्वात्। श्रुत्या एव, श्रुति में कहा, तर्क को माना, सहायत्व है ना, वेदांत प्रमाण से जो अर्थ निश्चय होता है उसका सहायक तर्क दृढ़ ज्ञान दृढ़ता के लिए, निश्चय के लिए। टीका में कैसे अनुमान, विमतम अभिन्न निमित्तोपादानकम कार्यत्वात् उन्ननाभ्यारब्ध तंत्वादिवत, एक अनुमान है। विमतम चेतन प्रकृतिकम कार्यत्वात् सुखादिवत इति अनुमानम श्रुत्यर्थ दाढ़ाय अपेक्षितम इत्यर्थ। यह अनुमान श्रुत्यर्थ दृढ़ता के लिए अपेक्षित है। दाढ़्य शब्द का अर्थ कर दिया, दाढ़्यम संशय विपर्यास निवृत्ति। प्रमाण से होने पर भी संशय हो सकता है, विपर्यास भ्रम का संशय भ्रम से भ्रम हो सकता है, ऐसा निवृत्ति हो जाएगी। इसके लिए दृढ़ता के लिए अनुमान तर्क मनन करने के लिए। विमतम अभिन्न निमित्तोपादानकम, निमित्तम च उपादानं च निमित्तोपादाने, अभिन्न निमित्तोपादाने यस्य जगत तजगत अभिन्न निमित्तोपादानकम। निमित्त और उपादान अभिन्न है, जगत का, जगत का निमित्त और उपादान अभिन्न है। अभिन्न निमित्त उपादानकम जगत कार्यत्वात्, कार्यत्व हेतु के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। ऊर्णनाभ्यारब्ध तंतुआदिवत, ऊर्णनाभ्यारब्ध तंतु, मकड़ी तंतु बनाने वाले तंतु, उसका निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। इसलिए जो जगत कार्य भी निमित्त अभिन्न निमित्त उपादानकम। चेतन कैसे सिद्ध होगा? विमतम चेतन प्रकृतिकम, चेतन उसकी प्रकृति, कार्यत्वात् सुखादिवत, सुख के कार्य, सुख का निमित्त कारण तो चेतनात्मा, उपादान कारण भी नायक लोग मानते, सुख का समवाय कारण आत्मा को मानते, प्रकृति। सुख है एक दृष्टांत जिसका निमित्त कारण उपादान का अभिन्न है, पहले आया था। चेतन प्रकृतिकम कार्यता सुखादिवत इति अनुमानम श्रुत्यर्थ दाढ़्याय अपेक्षितम इत्यर्थ। श्रुति के अर्थ की दृढ़ता के लिए श्रुति अविरुद्ध अनुमान अपेक्षित है। क्योंकि श्रुति में कहा मंतव्य इति श्रुतार्थ तर्केण संभावना इत्यर्थ। श्रोतव्य क्या करे, मंतव्य, मनन करना चाहिए। मनन करने के लिए क्या जरूरत है? तर्केण संभावनीय श्रुतार्थ, श्रुतयु अर्थ। श्रुति में कहा गया जो अर्थ एक अद्वितीय ब्रह्म है, तर्केण संभावनीय, संभावना करना। युक्तिया संभावितत्व अनुसंधानम, मनन का अर्थ क्या? युक्ति से संभावितत्व अनुसंधानम, श्रुति के द्वारा जो अर्थ कहा गया वो कैसे संभव है? विचार नहीं करने पर असंभव जैसे लगता है, अथवा विचार के बिना ठीक मान कर हो गया, फिर कभी संशय हो जाएगा, फिर संशय हो तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले मनन करने के लिए ये शास्त्र सब श्रवण के साथ साथ मनन कराने के लिए शास्त्र में कुछ टीका आदि में और जितने भाष्य टीका आदि में अन्य प्रकरण आदि ग्रंथ में सब मनन कराने के लिए। तो मनन मंतव्य का तो सहायत्व न तर्क को माना, तर्क मंतव्य थी श्रुतार्थ तर्कण संभावनीय, संभावना होने पर ही निश्चय होगा। पर असंभावना लगने पर कैसे विचार करेंगे? ये बहुत जो मनन नहीं कर पाते हैं, मनन नहीं करते हैं, अंतःकरण अशुद्धि है, वासना है, वो कहते संभव है नहीं, मिथ्या कैसे होगा? कोई तर्क पढ़ करके बड़े जोर से डांटता है, ये वेदांती लोग बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कहते आकाश भी नहीं है,
आकाश कहाँ चल जाएगा? हाँ, अन्य चीज़ का अभाव कहो प्रलय हो जाएगा, सबका प्रलय हो गया, आकाश का प्रलय कैसे होगा? आकाश को क्या अग्नि से जला देना गया? पृथ्वी जल ये तो नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, सूर्य चंद्र भी नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, आकाश को क्या करोगे? कोई टुकड़ा टुकड़ा काटेगा, अग्नि से जलाएगा, उड़ा कर कहीं ले लेगा, क्या करेगा? आकाश नहीं रहेगा तो फिर क्या है कि पेड़ खड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे कह करके आकाश को नित्य मानते हैं ना। पता आकाश का अभाव ये कैसे दिमाग में इनके आता है? वेदांती कहते वो कोई बड़ी बात नहीं है, स्वप्न पदार्थ में बहुत पदार्थ दिखते हैं, जगने के बाद कोई पदार्थ रहता है, किंतु स्वप्न का आकाश तो रहता है ना, वो आकाश भी गया। मिथ्या होने पर जाने में कोई आपत्ति नहीं, और सत्य हो तो कहाँ जाएगा? सत्य हो तो कुछ नहीं, ज्ञान से रज्जु में सर्प यदि मिथ्या होने से ज्ञान से निवृत्त हो गया, और सत्य सर्प है तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है। इसलिए आकाश में सत्यत्व बुद्धि नित्यत्व बुद्धि होने से ग्रहण नहीं होता है, तो तर्क से संभावना करेंगे। वही तर्क जो तार्किक लोग उनको तर्क के द्वारा बताते फिर मानना पड़ता है। इसमें तर्क सहाय कैसे कहा गया भाष्य में? तथा ही श्रुति, ये श्रुति है आत्मन पुरुष बुद्धि सहायम आत्मन दर्शयति, इसके साथ अन्य श्रुति क्या दिखाती? पुरुष बुद्धि सहायम, बुद्धि का सय श्रुति को दिखाती है, आत्मन का तो श्रुते सहाय दर्शयति। क्या श्रुति? श्रोतव्य के मंतव्य, श्रोतव्य श्रुति वाक्य, मंतव्य से उपपत्ति भी। श्रुति वाक्य से श्रवण करना है श्रुति का अर्थ, फिर मंतव्यश्च उपपत्ति भी युक्ति से मनन करना है श्रुति। और पंडितो मेधावी गंधारान एवं उपसंपद्येते एवं आचार्यवान पुरुष वेद, छांदोग्य है। ये अभी टीका में कहेंगे, कोई गंधार देश से ले आए चोर, जंगल में लेकर के आंख बांध कर छोड़ दिया, वो चिल्लाने पर कोई आकर खोल दिया, उसको बता दिया, पूछा, वो स्वयं पंडित है, बुद्धिमान है, मेधावी, श्रवण करने से पंडित होता है, मेधावी उनसे युक्ति से वर्णन करता है। गंधारान एवं उपसंपद्य, तो गंधार देश को मार्ग सुन करके निश्चय करके पहुंच जाता है। एवं यह आचार्यवान पुरुष वेद, यहाँ भी आचार्य से उपदेश ग्रहण करता है, आचार्यवान पुरुष वेद आत्मा तत्व को जानता है। ये इसको प्रमाण देते हैं। आचार्यवान पुरुष वेद कौन से? आचार्य से उपदेश प्राप्त करके विचार करने पर ज्ञान होगा। इति च पुरुष बुद्धि सहायम, पुरुष बुद्धि सहाय है, सहाय स्वभाव सहायम आत्मनु दर्शयति, आत्मन का तो श्रुते है, श्रुति अपना सहाय स्वयं दिखाती, श्रोतव्य मंतव्य कह करके पुरुष बुद्धि सहाय तुम दर्शाए। टीका में अच्छा दार्य हो गया, मंतव्य इति श्रुतार्थ तर्केण संभावने हुआ। यथा कश्चित गंधार देशेभ्य चौरेरी अन्यत्र आरण्ये बद्धनेत्र एव त्यक्त, कश्चित त्यक्त, कोई व्यक्ति को गंधार देशेभ्य, देश का नाम गंधार, गंधार देश से ले आए चोरी ले आकर अन्यत्र अरण्य बद्ध नेत्र त्यक्त, अन्यत्र का अरण्य में लेकर के बद्धे नेत्रे यस्य स बद्ध नेत्र, आँख बांध लिया, कपड़ा देकर बंधना, हाथी बांध लिया, खोल नहीं पाएगा, तो कहता है बद्ध नेत्रो हम त्यक्त चोरी रानी, तो ऐसे चिल्लाता है इधर उधर, कोई सुन करके दयालु जाकर खोल देता है। बद्ध नेत्र त्यक्त छोड़ दिया, छोड़ कर चले गए, जो धन संपत्ति लेकर के चले गए। केनचित मुक्त बंध, फिर
मुक्त बंध हो ऐसे से मुक्त बंध बंधन छोड़ दिया क्या आकर के। और तदुत्त मार्ग ग्रहण समर्थ पंडित, तो उसमें बता दिया कहाँ जाना, कहाँ से आए, गंधार बताया, वो मार्ग बता दिया। जंगल में रास्ता पता नहीं चलेगा, जंगल में कहीं ऐसे पहुँच गया, फिर जाते जाते बहुत घूमते घूमते फिर जहाँ से गया तो वही आकर पहुँच गया, बाहर निकल नहीं पाता है। कभी कहाँ चले, अधिक चल जाए तो कहीं दूर चला जाएगा, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं करने, कहीं चले जाए तो कहाँ चले जाएगा कोई। तो ये मार्ग बता दिया है, उससे मार्ग ग्रहण के समर्थ ये पंडित है। उस जैसे मार्ग बता दिया उसका ज्ञान के समर्थ पंडित और मेधावी भी, स्वयं तर्क कुशल मेधावी। स्वदेशान व प्राप्त तो अपने देश को चला प्राप्त कर लेता है। एवं यह यहाँ भी इसी प्रकार अरण्य में भटकर स्थित है। यह अविद्या काम आदि भी ये सब चोर है, अविद्या काम कर्म आदि वहाँ अंधार से लेकर के अरण्य में छोड़ दिया। यहाँ स्वरूपानंदात प्रचाव्य, अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है, अविद्या काम कर्म वहाँ से हटा करके अरण्य में छोड़ दिया। अस्मिन अरण्य, अरण्य संसार, ये संसार में छोड़ दिया। अरण्य में सो रास्ता उसको नहीं दिखता है, बंधा हुआ। इसी प्रकार संसार में सुख चाहता है, सुख के लिए प्रवृत्त होता है, किंतु दुख भोगना पड़ता है। संसार क्षिप्त, जितने सुख चाह कर कुछ करता है, फिर कर्म करता है, फिर मरता है, फिर पुनरपि जनन पुनरपि मरण, ऐसे भटक रहा है। कभी किसी प्रकार पूर्व पुण्य कोई सहाय होने पर केनचित दया परवशेन आचार्येण, आचार्य दया के अधीन होकर के कृपा करके उपदेश करते, नासी तुम संसारी, तुम संसारी नहीं हो, ये संसार तुम्हारे में वास्तव नहीं है, क्यों दुखी होते हो, तुम संसारी न, संसारी नहीं तो मैं क्या हूँ, तत् त्वमसि, जो अद्वितीय ब्रह्म है वही तुम हो। ये संसार से मिथ्या कल्पित है, तुम्हारे में है नहीं। तुम जिसको देखते हो वो तुम में नहीं है। किसी वस्तु में किसी रूप देखते हो, देख सकते रूप को, रूप तुम में है। पर्वत दिखता है, पर्वत हम में है। पेड़ में फल है, उसको देखते हैं, फल हम में है। जिसको देखते हो हमसे भिन्न है और हम में नहीं है। इसी प्रकार जो कुछ ज्ञेय पदार्थ ना हम में है ना हम है, हम नहीं, हम में नहीं, हमारे साथ संबंध भी नहीं। किंतु इत्युपदिष्ट तत्त्वमसि, तुम संसारी नहीं हो, ये संसार तुम्हारे दृश्य है, तुमसे भिन्न है। तुम तो दृष्टा दृग्रूप चेतन आत्मा, दृग्रूप एक है, सारे संसार दृश्य है। तत् ब्रह्म जो दृग्रूप है, त्वमसि उपदिष्ट स्वरूप, उपदिष्टम स्वरूपम यस्मै स उपदिष्ट स्वरूप। स्वरूप उसको उपदेश आचार्य के द्वारा करने पर फिर उपदेश तो हुआ, वेदांत वाक्य का उपदेश। स्वयं तर्क कुशलश्चेत स्वरूपम जानियात नान्यथा, तर्क में कुशल है तो मनन करते करते फिर स्वरूपम जानियात, स्वरूप को जानता है। तर्क को बिल्कुल अनादर करने पर मनन नहीं कर पाता है, लगता है कि ज्ञान हो गया, बस हम समझ गए, किंतु ज्ञान फिर कभी काम नहीं करता है। क्यों? ज्ञान हुआ नहीं, मान लेने से नहीं होता है। तर्क कुशलश्चे, यदि तर्क कुशल है, तर्के कुशल तर्क कुशल, तो स्वरूपम जानिया, स्वरूप को जानता है, न अन्यथा। नहीं तो मनन नहीं कर पाएगा तो ज्ञान नहीं होगा। यदि श्रुति के द्वारा उपदिष्ट होने पर, हाँ, ऐसे जो कृतोपास्ति है, कृतोपास्ति का कृता उपास्ति न सकृत उपास्ति,
जिसने उपासना की, उपासना किसने नहीं की? उपासना तो बहुत लोगों ने, उपासना नहीं करने, कितने जन्म में कितने उपासना करने पर खाली थोड़ा उपासना कर लिया, बैठ कर थोड़े जप कर लिया तो कितने उपास्य नहीं। जिसने भोजन किया, अभी भोजन मिलेगा, जिसने भोजन नहीं किया, ये भोजन किया उसको भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा के समय थोड़ा बिस्कुट खा लिया और 12 बजे भोजन मिलेगा तो खाएगा? भोजन किया ना उसने? भोजन नहीं किया पूरा भोजन क्या कहा था? भोजन करके तृप्त होने तक भोजन किया तो भोजन किया, वो नहीं माने कि भोजन किया। कभी तो खाते खाते यदि थोड़ा सा कम हो गया, कहेगा आधा पेट रह गया आधा पेट नहीं, और एक आधा रोटी खाने की इच्छा थी, नहीं खा पाया, कहता है तो भूखा रहेगा, आधा पेट रह गया, दिन भर दुखी। तो जैसे भोजन किया मतलब पूरा भोजन किया, पेट भर खा लिया, तृप्त हो गया तो भोजन किया। इसी पर उपासना करने का तो उपासना कर लिया। जो ग्राम को गया, ग्राम को गया मतलब 4-5 कदम जा कर के वापस आ गया, ग्राम को गया, ग्राम तक पहुंचने के लिए गया तो ग्राम को गया, वहाँ नहीं पहुँच वापस आ गया तो वहाँ कहाँ गया? इसी प्रकार उपासना कर ली मतलब उपासना करके साक्षात इष्ट देवता साक्षात्कार कर ले, सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, योग अभ्यास करके निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर ले। ऐसा जो साधक होता है, कहीं वेदांत विचारे बहुत किया है किंतु कुछ प्रतिबंध से ज्ञान नहीं हुआ, तो सामान्य उपदेश मात्र से उसको ज्ञान हो जाएगा। किसको तो उपदेश के बिना भी ज्ञान हो जाता है, गर्भ में वामदेव ज्ञान हो गया, वहाँ मनन जरूरत नहीं पड़ता है। उत्तम अधिकारी में मनन हो तो थोड़ा स्वल्प मनन से हो जाता है। श्रुति आदि में ज्ञान होता है। श्वेत केतु को 9 बार उसे तत्व से उपदेश किया, कुछ युक्ति बता करके, तो क्यों इतने सब जो 9 बार में जितने हैं उसको पढ़ने के तो आधा घंटा नहीं लगता है, और विचार करके इतनी जल्दी वो तो उत्तम अधिकारी होने पर भी थोड़ा मनन करना पड़ता है, और सामान्य अधिकारी में तो मनन आवश्यक है। इसलिए मनन करने पर ही पंडित मेधावी जो दिया पंडित है, शास्त्र श्रवण करने से पंडित होता है। पांडित्य निर्विद्य बाल्य प्रतिष्ठा से, श्रवण जन्य ज्ञान है पांडित्य। उसके बाद मेधावी तर्क कुशल मनन करके। श्रुति सस्या पुरुषमतिरूप तर्कापेक्षा दर्शयति। श्रुति पुरुषमतिरूप तर्कापेक्षा दर्शयति। अपेक्षा कस्य सस्या अपने अपेक्षा दिखाती है। पुरुष की बुद्धि रूप तर्क, मते बुद्धि, पुरुष की बुद्धि रूप तर्क, तर्क अपने बुद्धि से विचार करेगा, इसको दिखा दी पंडित मेधावी इत्यादि। आत्मनः पुरुष बुद्धि सहायम आत्मनो दर्शयति। कौन सा आत्मा? जीवात्मा परमात्मा। आत्मन का क्या अर्थ? श्रुते स्वस्य, स्वस्या आत्मन स्व के लिए। आत्मा का अर्थ श्रुते अपना, श्रुति दिखाती, अपने अपेक्षा सहायम दिखाती। श्रुति का अर्थ आत्मन का अर्थ श्रुते। नन ब्राह्मण मननादि अपेक्षा न युक्ता। अभी मीमांसक लोग कहते हैं, मीमांसक मत के अनुसार पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्म के लिए मनन आदि क्या जरूरत है? मनन तर्क विचार अनुमान आदि करना कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? वेदार्थत्वात्, ये वेदार्थ है। कोई कहते वेदार्थ है, वेद प्रमाण है, उससे ज्ञान होगा, आगे मनन क्या करना? जो पापी है उनको संशय होता है, वो मनन करे। हम लोग तो पापी नहीं, क्यों? पापी कौन मानता है? बड़े शुद्ध है। ज्ञान हो जाएगा तो शुद्ध मानो, ज्ञान नहीं हुआ तो पापी मानना पड़ेगा। और ज्ञान हो जाएगा मान लेने से ज्ञान नहीं। कोई कहते मननादि का अपेक्षा ही नहीं, श्रवण क्या ज्ञान हो गया? क्योंकि सुनने पर पहले कुछ मालूम नहीं था, वेदांत श्रवण करने के पहले। अभी आकर के गुरुकुल में रहकर थोड़ा श्रवण किया, तुम ब्रह्म तत्व से आदि सुन लिया। तत्व से वाक्य सुनने पर कुछ समझ में आता है ना नहीं आता है? जो समझ में आया यही ब्रह्म ज्ञान है कहते, क्योंकि
यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। ब्रह्म तो अपरोक्ष है, जो ज्ञान हो वो अपरोक्ष ज्ञान ही है। और अपरोक्ष ज्ञान क्या होगा? कहाँ आँख से दिखेगा ब्रह्म? ब्रह्म के पास जाकर मिलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तुम तो अपना स्वरूप है, ज्ञान हो गया, और कुछ करने का नहीं। ऐसा भी यदि कोई उपदेश करे आचार्य, शिष्य भी बड़ा खुश है, कुछ करना नहीं। पहले तक नहीं करना नहीं चाहता है, आगे हो तो कुछ करना नहीं, ज्ञान हो गया, बहुत खुश है, बोला हमारे गुरु जी बहुत अच्छा है, कम समय में ज्ञान दे दिया। कहेंगे देखो यही गुप्त है, सबको मालूम नहीं है। उससे और अपरोक्ष ज्ञान कोई दूसरा होगा करके ढूंढते भटकते, शास्त्र ढूंढते रहते सारे जीवन भर, कहीं ब्रह्म मिल जाएगा। यही तो तुम्हारा अपना सर्व ज्ञान हो गया। जो ज्ञान हुआ वो अपरोक्ष ज्ञान, जैसा क्या था अपरोक्ष। फिर मननादि कोई आवश्यकता नहीं, इसे भी कोई कह देते। ये शंका करते मननादि अपेक्षा नहीं, और अनुमान प्रमाण है, वेदार्थत्व धर्मवत। धर्म के लिए जो तो स्वर्ग काम आदि जो आया, उसमें और को मनन करने की आवश्यकता है। जैसे जो कहा अग्निहोत्र जो हो याद, ये कर्म ऐसे करना है, इसका ये अंग है, जैसे जैसे कहा गया ऐसे ही करना पड़ेगा। मननादि तर्क से मनन करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ये धर्म के लिए वेद वाक्य चोदना अर्थधम, चोदना विधि वाक्य, विधि ही प्रमाण है। विधि वाक्य से धर्म का निश्चय होता है, वहाँ कोई मनन करने की आवश्यकता नहीं। इसे धर्म के विषय में कोई पूछे ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों नहीं, यह करें तो स्वर्ग क्यों मिलेगा, ये आकरण से पशुफल में क्यों मिलेगा, चित्र आयोजित पशु काम, कार्य आयोजित वृष्टि का, वृष्टि के लिए कार्य याग, क्यों अन्य याग से नहीं होगा। ऐसे ऐसे तर्क करेंगे, क्यों उनका अधिकार है, क्यों नहीं याद कर दिया, नहीं क्यों कहने से नहीं। जैसे कहा गया ऐसे मानना है, जो कहा गया उसको ठीक ठीक समझने के लिए विचार करना पड़ता है। क्यों है कहा गया, क्यों याग करने से स्वर्ग मिलेगा, याग स्वर्ग साधन कहा गया वही प्रमाण है। क्यों याग से स्वर्ग मिलेगा ही नहीं, वहाँ मनन आदि की अपेक्षा नहीं है। इसलिए इसका ये कर्म एक बृहस्पति सब है, ब्राह्मण करेगा। राजस्व आदि यज्ञ ब्राह्मण का अधिकार नहीं, क्षत्रिय करेगा। कोई कहे क्या ब्राह्मण तो क्षत्रिय से बड़ा, उसका क्यों अधिकार नहीं, ये ठीक नहीं। ऐसे कहने से नहीं, जो शास्त्र में कहा गया ऐसा ही है। धर्म के लिए मननादि अपेक्षा नहीं। तो पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्म भी मननादि सापेक्षम न वेदार्थत्व धर्मवत। फिर क्या अपेक्षा करेगा, किंतु श्रुतिलिंग वाक्यादय एवं अपेक्षिता, ये मीमांसा में आता है। अंगांगी भाव निश्चय करने के लिए श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या 6 प्रमाण आता है, किसका क्या अंग है, ये अपेक्षित है। धर्म विचार करने के लिए श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या प्रमाण से किसका कोई अंग है, अंगांगी भाव निश्चय होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा का विचार करने के श्रुति लिंग वाक्य अपेक्षा करो, मननादि की कोई अपेक्षा नहीं। ऐसा शंका से इत्यतः न धर्म जिज्ञासायामेव श्रुत्यादेव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम। सिद्धांति कहता है न धर्म जिज्ञासायामेव, धर्म जिज्ञासा में जैसे श्रुतिलिंग वाक्य प्रमाण है, यही प्रमाण ब्रह्म जिज्ञासा नहीं। श्रुतिलिंग वाक्य प्रमाणित न, किंतु श्रुत्यादि वे अनुभवादयश्च यथासंभवम यह प्रमाणम। अनुभव मननादि भी प्रमाण है। धर्म जिज्ञासा में मननादि जरूरत नहीं, किंतु ब्रह्म के लिए जिज्ञासा में है, प्रमाण है अनुभव। हाँ न तो धर्म जिज्ञासायामेव ब्रह्म जिज्ञासाया, धर्म जिज्ञासा में ब्रह्म जिज्ञासा में ऐसा जो कहा है, जिज्ञासा में प्रमाण अनुभव आदि प्रमाण श्रुत्यादि प्रमाण
जिज्ञासायाम सत्याम, जिज्ञासा होने पर जिज्ञासा वस्तु के ज्ञान के लिए श्रुति आदि प्रमाण। इसे जिज्ञासायाम जो प्रमाण है उसका अर्थ इसे करना, जिज्ञासे धर्म इव जिज्ञासे ब्रह्मणि इति व्याख्येयम्। धर्म जिज्ञासायामेव, धर्म जिज्ञासे धर्म इव जिज्ञासे ब्रह्मणि, ऐसे व्याख्यान करना। धर्म जिज्ञासा में जैसे ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुत्यादि केवल प्रमाण, ऐसा नहीं। जो जिज्ञासा में प्रमाण क्या, जिज्ञासा के लिए प्रमाण नहीं, जिज्ञास्य ब्रह्म में धर्म में प्रमाण। इसे भाष्य में जो था जिज्ञासायाम इव जिज्ञासायाम सत्याम जिज्ञास्य, जिज्ञासा आने पर जानने के लिए श्रुत्यादि प्रमाण। इसे जिज्ञासायाम का अर्थ करना जिज्ञास्य धर्म इव जिज्ञास्य ब्रह्मणि श्रुत्यादि प्रमाण। जैसे धर्म जिज्ञासा में, धर्म जिज्ञासा धर्म में श्रुत्यादि जो प्रमाण कहा, श्रुतलिंग आदि कहाँ प्रमाण, जिज्ञास्य धर्म में, जिज्ञासायाम इवत का अर्थ करना जिज्ञास्य धर्म इव, जिज्ञास्य धर्म में जिस प्रकार श्रुतलिंग आदि प्रमाण है, इसी प्रकार जिज्ञास्य ब्रह्म में श्रुत्यादि केवल प्रमाण, ऐसा नहीं, अनुभवादि भी प्रमाण है। अनुभव प्रमाण कैसे, अनुभव ब्रह्म साक्षात्कार आख्या विद्युत अनुभव, श्रुत्यादय अनुभवादेश यथासंभव में प्रमाणम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।